All right, students. So let's start our lecture. Last lecture में हमने monitors देखे थे. उसमें से हमने देखा था that is OLED जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करता है, राइट? और उसके बाद हमने देखा था टच स्क्रीन मॉनिटर. और टच स्क्रीन मॉनिटर के अंदर हमने 3 डिफरेंट बेसिक सिस्टम्स देखी थी कि जिसका यूज करके टच स्क्रीन मॉनिटर बनाया जाता है. दैट इज रेजिस्टिव सिस्टम, कैपेसिटिव सिस्टम एंड सरफेस acoustic wave system. Right, so these were the things which we have covered in last lecture. Now today within this lecture we will start with the topic that is 4.3.2, that is printers. Again I repeat, आज हम 4.3.2 printers topic start करेंगे from your syllabus. Right, हमें पता है कि जब से कंप्यूटर आए हैं ऑब्वियसली आउटपुट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट. अगर हम हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें तो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम प्रिंट आउट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर या फिर ऐसा कोई डिवाइस के जो हमें पेपर के ऊपर आउटपुट दे सके, राइट? अगर हम ऐसा कोई डिवाइस यूज करेंगे तो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलेगा. That's why we can also say that printers are hard copy output device, because printer का यूज करके हम पेपर के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा, हमारे जो आउटपुट्स है वो हम प्रिंट कर सकते हैं और फ्यूचर में हम उसे यूज भी कर सकते हैं, राइट? जनरली व्हाट इज द सिनेरियो? प्रिंटर्स, इट डिपेंड्स कि हम कौन सा प्रिंटर्स यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा, राइट? ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं कि जो एक लाइन के अंदर 80 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सके, और ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं कि जो एक लाइन के अंदर 132 कैरेक्टर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट? उसके अंदर ऐसा भी होता है कि हमें सिंगल शीट ऑफ आउटपुट चाहिए या फिर कंटिन्यूअस रोल ऑफ पेपर के ऊपर आउटपुट चाहिए, राइट? अगेन इट डिपेंड्स कि हम कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स ऑन प्रिंटर कि हम कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स आउटपुट प्रिंट कर सकता है और एक सिंगल शीट के ऊपर उसे प्रिंट आउट निकालनी है या फिर कंटिन्यूअस रोल ऑफ पेपर के ऊपर भी प्रिंट आउट निकल सकती है, राइट? नाउ अगेन द थिंग इज दैट कि जो प्रिंट आउट होगी उसकी क्लैरिटी कैसी होगी, राइट? क्वालिटी ऑफ प्रिंटर के ऊपर उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो प्रिंट आउट निकलेगी, राइट, जो प्रिंट आउट प्रोड्यूस होगी या फिर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, राइट, वो उसकी क्लैरिटी क्या होगी. दैट इज वी कैन ऑल्सो से कि रिजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होगा. So that's why it is written over here that the quality of the paper is determined by the clarity of the printout it can produce, that is its resolution. और यहाँ पे जो हम resolution की बात करते हैं वो एक particular character की resolution की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? अनदर थिंग इज दैट रेजोल्यूशन क्या डिस्क्राइब करेगा कि जो इमेज प्रिंट आउट में आई है उसकी क्लैरिटी क्या है और उसकी शार्पनेस कितनी है, मतलब कितनी अच्छी तरह से वो पर्टिकुलर इमेज प्रिंट हुई है. आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक स्टेटमेंट्स आप देखो तो उसकी जो प्रिंट आउट होती है, राइट, वो कंटिन्यूअस रोल के ऊपर से निकाली गई होती है और वो जो प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है. उसकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है क्योंकि उसके अंदर अगर आप उसके कैरेक्टर्स देखोगे तो आपको इंडिविजुअल डॉट्स भी कभी कभी दिखाई देंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर, राइट? इट इज बिकॉज कि वो पर्टिकुलर प्रिंटर ऐसे ही प्रिंट करता है. लेकिन अगर आप दूसरे प्रिंटर्स होते हैं जो प्रोफेशनली यूज होते हैं, राइट, उसकी अगर आप क्लैरिटी देखोगे तो उसकी क्लैरिटी आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगी. मीन्स वी कैन से कि जब जितना रिजोल्यूशन हम हाई रखेंगे हमारी इमेज की क्वालिटी उतनी हमें बेटर मिलेगी. और ये रिजोल्यूशन हम कैसे मेजर करेंगे? रिजोल्यूशन इज मेजर्ड in terms of DPI, that is dots per
इंच। 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हम रखते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके ऊपर डिटरमाइन करें, मतलब मेजर हो सकता है कि रिजोल्यूशन क्या होगा, राइट। जितनी ज़्यादा डॉट्स पर इंच होगी ऑब्वियसली इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज हमें पता है, फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं ये पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं, राइट, तो मैं इतने अलग अलग सेपरेट डॉट्स प्रिंट करती हूँ, राइट। तो ये पर्टिकुलर इमेज की कैसी होगी वो आप देख सकते हो, और ये अगर ये पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर इतने पास पास मैं डॉट्स रखूं और इसका यूज करके मैं इमेज क्रिएट करूं, तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे डॉट्स क्रिएट करेंगे, राइट, तो उसकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो ज्यादा बेटर होगी, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जितने डॉट्स पर एज ज्यादा होंगे उतनी बेटर क्वालिटी की इमेज हमें मिलेगी, राइट। सो वी कैन से कि इमेज हम अच्छी तरह से कब क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सॉलिड इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सॉलिड इमेज? सी ओवर हियर, अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करती हूँ, राइट, देन दिस लाइन इज नोन एज सॉलिड लाइन, बिकॉज मुझे बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिखाई देती है, डॉट्स भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से अगर मैं कोई कैरेक्टर प्रिंट करती हूँ, राइट, तो इसमें मुझे इंडिविजुअल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स दिस इज अ सॉलिड काइंड ऑफ इमेज। सो अगर मुझे सॉलिड इमेज बनानी है तो मुझे जो भी डॉट्स है वो छोटे छोटे रखने पड़ेंगे और क्लोजर टुगेदर, मतलब जो डॉट्स है वो एक दूसरे के पास पास मुझे रखने पड़ेंगे, तो ही मुझे सॉलिड इमेज मिलेगी, right? Now the thing is that students, that printers can be divided into two basic categories, that is impact printers and non-impact printers. Again I repeat, अगर हम printers की बात करें तो हम printers को two categories के अंदर divide कर सकते हैं, that is impact printers and non-impact printers. Alright. अगर मैं impact printers की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है विद द पेपर। अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर पेपर के ऊपर प्रिंट करना है तो, लेकिन अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करूं तो उसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है, इंक को पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अगर मुझे पेपर के ऊपर कोई भी इमेज बनानी है या फिर पेपर के ऊपर मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो पेपर के साथ कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, तभी वो पर्टिकुलर पेपर के ऊपर हम कोई भी कैरेक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होती है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स। लेकिन अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इंक को पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए कोई भी फिजिकल स्ट्राइकिंग या फिर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमें ये दोनों टाइप के प्रिंटर डिटेल में दिखने हैं विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें यूज होती है? फर्स्ट इज वी कैन से कि पिंस यूज होती है, उसे हम हैमर भी कह सकते हैं, राइट। रिबन होती है, पेपर तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज हमें पेपर के ऊपर करेक्टर क्रिएट करने हैं या फिर कोई मार्क क्रिएट करना है, राइट। सो द थिंग इज दैट अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा? इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट पिंस या फिर हैमर यूज करता है, जिसका यूज करके वो इंक रिबन होगी, ऐसी रिबन होगी जिसके ऊपर इंक लगाई गई होगी, राइट। सो जो इंक रिबन होगी उसको पेपर के थ्रू, पेपर के पास प्रेस करेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, हैमर का यूज करके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंक रिबन को पेपर की तरफ प्रेस किया जाएगा, और जैसे ही हम प्रेस करेंगे पर्टिकुलर मार्क पेपर के ऊपर बन जाएगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज हैमर के ऊपर शेप्स एम्बोस किए जाते हैं। अगेन आई रिपीट, हैमर्स के ऊपर शेप एम्बोस किए जाते हैं, और जैसे ही हैमर के ऊपर शेप एम्बोस होते हैं वो पर्टिकुलर शेप पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा जब भी हम हैमर का यूज करके इंक रिबन को पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे तब। मीन्स वी कैन से कि
पेपर के ऊपर कैरेक्टर कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक रिबन, लेकिन वो कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा या फिर कौन सा शेप प्रिंट होगा, इट डिपेंड्स कि हैमर के ऊपर कौन सा मार्क एम्बोज हुआ है, राइट। नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं कि एक ही टाइम पे एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे भी होते हैं कि एट अ टाइम वो एंटायर लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि हम कौन से टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ देयर आर 3 मोस्ट कॉमनली यूज इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कौन कौन से है? दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। आपके सिलेबस में ये 3 प्रिंटर में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया गया है, तो हम वो देखेंगे, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है, राइट, पेपर के साथ अगर मुझे कोई भी इमेज प्रोड्यूस करनी है तो। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट, कि क्या होता है? पेपर के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है अगर मुझे पेपर के ऊपर कोई भी इमेज क्रिएट करनी है तो। अनदर थिंग इज दैट इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इंक रिबन यूज होती है, पेपर यूज होता है, राइट, हैमर यूज होता है, मतलब उसके अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर प्रिंट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंक रिबन, बिकॉज इंक हमें पेपर पे ऊपर लानी है, एंड पेपर, और ये दोनों के ऊपर से डिसाइड होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। And relatively impact printers are cheaper than non-impact printers because उसके अंदर जो इंक रिबन यूज होती है वो बहुत ही चीपर मिल जाती है, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट के साथ हमें मिल जाती है, राइट। Now another characteristic, that is the third characteristic of impact printer is जो मैंने आपको बताया कि लो कॉस्ट होती है, लेकिन ये लो कॉस्ट है, रोबोस्ट है, इसीलिए हम उसे बल्क प्रिंटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। बल्क प्रिंटिंग मतलब जब भी मुझे बहुत सारी प्रिंट आउट निकालनी है, राइट, तब हम ये इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि बल्क प्रिंटिंग करनी है तो ऑब्वियसली हमें कॉस्ट भी लो चाहिए, राइट, और कॉस्ट लो हमें कब मिलेगी? जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करेंगे तब, बिकॉज उसके अंदर इंक रिबन यूज होती है, राइट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज कि उसको डस्टी एनवायरनमेंट या फिर वाइब्रेशन या फिर टेम्परेचर उसकी इतनी इफेक्ट नहीं होती है जितनी इफेक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को होती है। अगेन आई रिपीट, अगर डस्टी एनवायरनमेंट है, कहीं पर वाइब्रेशंस आते हैं, प्रिंटर शेक हो जाता है, या फिर टेम्परेचर की जो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, राइट, ये सारी इफेक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर नहीं होती है कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, राइट। Now the thing is that impact printers are ideal for multiple copies. बल्क प्रिंटिंग मतलब बहुत सारी प्रिंट आउट निकालनी है, लेकिन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट मतलब एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज निकालनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बन कॉपीज निकालते हैं, जैसे दो पेपर के बीच में अगर हम कार्बन पेपर रख देंगे तो जो हम फर्स्ट पेपर के ऊपर लिखेंगे वो उसके नीचे जितने भी पेपर्स के ऊपर हमने कार्बन पेपर रखे होंगे उसके ऊपर वो सारा पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मतलब पूरा टेक्स्ट वहां पे भी हमें दिखाई देगा। सो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये मल्टीपल कॉपीज के अंदर भी यूज होते हैं। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसे पेजेस इंसर्ट करते हैं कि जिसके बीच में कार्बन पेपर है तो वो एट अ टाइम मल्टीपल कॉपीज प्रिंट आउट निकाल सकता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल विथ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, मतलब हैमरिंग मैकेनिज्म है। हैमर का यूज करके हम पेपर के ऊपर कैरेक्टर बनाने के लिए इंक रिबन को प्रेस करते हैं। सो ये मैकेनिज्म है, तो हमें पता है कि अगर हम कार्बन पेपर यूज करेंगे और फर्स्ट पेपर के ऊपर कुछ भी प्रेस करके लिखेंगे तो उसके नीचे वाले पेपर के ऊपर भी वो आ जाएगा। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा कोई भी स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर आइडियली यूज फॉर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज।
अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, इसीलिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत ही नॉइजी होते हैं, उसके अंदर से बहुत आवाज आती है बिकॉज उसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, दैट इज हैमरिंग मैकेनिज्म है, राइट। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है दे आर मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे उसके अंदर कंपोनेंट्स है जो मूव होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होके मूव होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैकेनिकल इन नेचर। और इसीलिए ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से स्लो मैनर के अंदर वर्क करते हैं, right? All right. So students, this is all about impact printer and its characteristic, right?